हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक धांसू सी सीरीज जिसमें हम करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे आपके लिए डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का सबसे पहला क्वेश्चन 2025 से, जो कि सेट 1 में था, जर्नल एंट्रीज। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन में 6 जर्नल एंट्रीज हैं जो हमें पास करनी है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि अगर आपके पास जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है तो जल्दी से जल्दी हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। सबसे पहली एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स वर्थ ₹46,000 एक्सेप्टेड 9,000 कैश एंड फर्नीचर ऑफ ₹32,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जब भी कोई आउटसाइडर्स हमारे किसी भी एसेट्स को टेक ओवर करते हैं तो वहां पे तो हम लिखते हैं नो एंट्री, लेकिन इन क्रेडिटर्स ने फर्नीचर के साथ साथ कैश भी लिया है, तो हमारी जो जर्नल एंट्री होने वाली है वो हो जाएगी यहाँ पे रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। और अगर आप चाहते हैं एक और चीज, तो इसके साथ साथ जो फर्नीचर टेक ओवर किया है उसकी भी एंट्री कर दीजिए, नो एंट्री। तो पहली स्टेटमेंट की एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,000, और साथ में लिख दीजिएगा नो एंट्री, जो क्रेडिटर ने फर्नीचर टेक ओवर किए। सेकंड है, फर्म के पास स्टॉक है 20,000 का। अजीत जो कि एक पार्टनर है, उसने 40% यानी कि 8,000 का स्टॉक टेक ओवर किया है, और वो भी डिस्काउंट पे। यानी कि 8,000 का जो स्टॉक उसने टेक ओवर किया है उस पे भी 10% का डिस्काउंट। अब जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या होगी? अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 8,000 का स्टॉक अजीत ने ले लिया, लेकिन 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 7,200। अब जो 12,000 का स्टॉक बचा वो स्टॉक हमने 18,000 में बेच दिया, तो आप इसकी एक और एंट्री कर दीजिए, या फिर इसी के साथ में हो सकती थी वो कैश आ गया, कैश टू रियलाइजेशन। रिमेनिंग 18,000 में आपने सोल्ड कर दिया। थर्ड, यहां पे कहता है पार्टनर है विभा, जिसको हमने अपॉइंट किया था डिसोल्यूशन के वर्क के लिए, और हमने उसे रेमुनरेशन दिया 16,000 रुपीज का। हमने कहा था कि आप ये पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस कीजिए, जिसके लिए आपको 16,000 का हम रेमुनेट करेंगे, और आप ही को सारे एक्सपेंसेस बियर करने हैं। विवा एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब उसका जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 15 का, और उसने पे कर दिया, तो बियर उसी को करना था, उसी ने पे किया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जो फर्म उसको रेमुनरेट करेगी उसकी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि विभाज कैपिटल अकाउंट। जितने में डील हुई है, जितने में हमने उसको रेमुनरेट किया है, 16,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, अजीत जो कि एक पार्टनर है, उसने फर्म को लोन दिया था 45,000 रुपीज का। अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ये लोन सेटल हुआ है 42,000 में। यहां पे फर्म के लिए एक बेनिफिट है, यानी कि यहां पे डिस्काउंट दिया है पार्टनर ने फर्म को। सिर्फ इसी केस में डिस्काउंट की एंट्री होती है, अदरवाइज कहीं पे भी डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हम। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पे अजीत का लोन है, तो अजीत लोन अकाउंट को आप डेबिट कीजिए 45,000 से, और आपने सेटल किया है कैश या बैंक 42,000 में, और यहाँ पे जो 3,000 रुपीज उसने डिस्काउंट दिया है फर्म को, वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट, अजीत लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक टू रियलाइजेशन, जो पार्टनर ने डिस्काउंट दिया है फर्म को। उसके बाद कहता है एक मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। अब एक बात याद रखिएगा, असेट चाहे रिकॉर्डेड हो या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम करेंगे। कहता है मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय विभा। पार्टनर ने असेट्स को टेक ओवर किया, तो यहां पे एंट्री होगी विभाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लीजिए, और यहाँ पे कोई एग्रीड वैल्यू अगर है तो यस, एग्रीड वैल्यू है 23,000 रुपीज।
लास्ट एंट्री, ये जो लास्ट वाली एंट्री है ना, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस इन P&L, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, सभी केसेस में सेम एंट्री होती है कि फर्म का डेबिट बैलेंस है P&L में, यानी कि लॉस है। जब भी फर्म में कोई लॉस होता है तो पार्टनर्स बियर करते हैं। यहाँ पे दो पार्टनर है, विभा और अजीत, तो दोनों को डेबिट कीजिए, विभास कैपिटल एंड अजीत कैपिटल। और इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो उस केस में इक्वल 10,000, 10,000 एंड 20,000। तो ये क्वेश्चन 2025 में 6 मार्क का क्वेश्चन आया था सेट 1 में। चलिए देखते हैं सेकंड सेट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब हम बातें कर रहे हैं सेट 2 की। सेट 2 में पहला क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट है कि मनसद जो कि पार्टनर है, उसका लोन है 18,000 का, और उसको उसके लोन के बदले में फर्नीचर मिल गए कितने के, 20,000 के, जो कि अनरिकॉर्डेड है। तो बच्चे चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा। अब यहाँ पे पार्टनर के लोन को सेटल किया है एक असेट्स को दे करके, तो आप इसकी एंट्री क्या लिखेंगे, जिसका भी लोन है, मनसाज लोन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और टू रियलाइजेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वैल्यू कौन सी कंसीडर होगी, तो फर्नीचर असेट्स, कोई भी असेट्स चाहे कम की हो या ज्यादा की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लोन अमाउंट यहाँ पे कंसीडर करना है विच इज 18,000। तो हमारी पहली एंट्री हो गई पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर के लोन को आपने सेटल किया है एक असेट्स दे करके। सेकंड, आपने मशीनरी को बेचा है 10% के लॉस पे। सिंपल, आपके पास पैसा आ गया तो आपने लिखना है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लीजिए सिंपल, जब भी पैसा रिसीव होगा तो एक ही एंट्री होगी जी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 10% माइनस कीजिए 72,000, जितना अमाउंट आपको रिसीव हो गया। क्रेडिटर्स 40,000 एक्सेप्टेड कैश, सेम सेट 1 वाला क्वेश्चन है, अमाउंट अलग है। 21 कैश ले लिया और स्टॉक 25 इन फुल सेटलमेंट। तो आपने जो कैश दिया है उसकी एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,000, और जो उसने फर्नीचर लिया उसके लिए लिख देंगे नो एंट्री, स्टॉक लिया नो एंट्री, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी नो एंट्री। अब बैंक का लोन है 1 लाख रुपीस का, और वो सेटल हुआ है 10,000 के इंटरेस्ट के साथ में, यानी कि बैंक ने कहा भैया 1 लाख रुपए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 10,000 इंटरेस्ट, यानी कि टोटल हम पेमेंट कर रहे हैं 1,10,000 रुपीज की। अब इसकी एंट्री देखिएगा, ये अच्छी एंट्री है। बैंक लोन अकाउंट को डेबिट कीजिए आप 1 लाख रुपीज से, और जो 10,000 का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसके लिए लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 1,10,000। इसमें वैसे बैंक ही लिखिएगा। बैंक के लोन को सेटल किया विद इंटरेस्ट, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज, रियलाइजेशन 10,000 जो आपने इंटरेस्ट पे किया, वो टोटल अमाउंट कैश या बैंक से चला जाएगा 1,10,000। अब ये कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 52,000 की, जो हमने ओपन मार्केट में बेच दी, कितने की बेटा जी, 63,000 की। अब ओपन मार्केट में हमने ब्रोकर के थ्रू इसको बेचा, तो ब्रोकर का कमीशन भी है। अब या तो आप दो एंट्री कर दो, या फिर मैं तो कहता हूं एक सिंपल एंट्री करो। 63,000 में आपने बेच दिया, 2,000 का ब्रोकरेज, तो आपको कितना मिला, 61। बस एक एंट्री आप लिखिए यहां पे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 61 टू रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन के समय ये ब्रोकरेज वगैरह दिखाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, या तो अब आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 63
और फिर जो आपने कमीशन पे किया, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक 2000 का कमीशन। तो बेटर है कि आपने जो भी ब्रोकरेज या कमीशन जो पे किया है वो माइनस करके जो आपके हाथ में एसेट्स को बेचने से पैसा आया है उसकी एंट्री कीजिए। अब देखिए सेट वन वाला ही क्वेश्चन है सेम। पी एंड एल का वहां पे लिखा था डेबिट बैलेंस और यहां पे कहता है अपेयर है असेट साइड। तो मैं बोलता हूं पी एंड एल का डेबिट बैलेंस या मैं बोलता हूं कि पी एंड एल अपेयर इन दी बैलेंस शीट असेट साइड। तो वन ऑफ द सेम थिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो सेट वन में था सेम। चलिए अब हम देखेंगे कि सेट थ्री में कैसा क्वेश्चन आया, उसमें कितनी एंट्रीज डिफरेंट है। चलिए अब देखते हैं कि सेट थ्री में क्या क्वेश्चन था। यहां पे सेट थ्री में मैंने लिखी है सिर्फ एक स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है यहाँ पे सेट वन और सेट टू में जो थी वही है, और सेट थ्री में केवल यही एक स्टेटमेंट अलग है। अब इस स्टेटमेंट में क्या कहता है कि फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए 9000 ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। फर्म ने पार्टनर के बिहाफ में अगर कोई भी एक्सपेंस पे किया है, इसका मतलब हुआ पार्टनर को पे करना था लेकिन फर्म ने पे किया, तो यहां पे आपकी जो एंट्री होने वाली है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हम यही मान के चलेंगे कि अगर हमने पार्टनर के बिहाफ में पे किया है तो इसका मतलब हमने पार्टनर को वो अमाउंट पे किया है। और बाकी जो 5 स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जो कि सेट वन और सेट टू में हमने की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं और आपको इसी तरीके से रिवीजन कराऊं टिल एग्जाम तक। सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर हम लोग डन करेंगे।